नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। सबिया फील्ड में पुलिस ने किया भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण। ताइक्वांडो खिलाड़ियों का हुआ बेल्ट प्रमोशन। और भोरे में एक युवती का अपहरण, पुलिस जांच में जुटी। गंडक नदी में नाव से पुलिस ने की गश्ती, 3 तस्करों को नाव सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे थाना क्षेत्र के भोरे भिंगारी मुख्य पथ पर खोरही गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर स्थिति में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये मृत तीनों युवक शनिवार की देर रात एक शादी समारोह से लौटकर अपने घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान इनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होते हुए सड़क के किनारे खड़ी एक लकड़ी से लदी हुई ट्रॉली में जाकर टकरा गई, जिसमें मौके पर ही इस घटना में रवि पांडे की मौत हो गई और उसके 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति राकेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई तथा वहीं रोहित कुमार अभी भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मृत दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थानों के द्वारा पकड़े गए शराब की भारी खेप को आज सबिया हवाई अड्डा परिसर में जेसीबी मशीन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के वरीय पदाधिकारी तथा हथुआ अनुमंडल के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसमें 4371 लीटर से ज्यादा देशी और विदेशी शराब को जेसीबी के मशीन से कुचल कर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में शहर में ताइक्वांडो खिलाड़ियों का बेल्ट प्रमोशन किया गया, जिसमें 17 ताइक्वांडो खिलाड़ियों को टेस्ट लेने के बाद उनके बेल्ट का प्रमोशन कर दिया गया। इसमें ताइक्वांडो संघ के मुख्य कोच विनीत कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि सभी खिलाड़ियों का टेस्ट करने के बाद उनका बेल्ट प्रमोशन किया गया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिवारी खरेया गंडक नहर पुल के पास किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना में मृतक की पहचान पप्पू कुमार के रूप में की गई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पप्पू कुमार मछली का व्यवसाय करता है और रविवार को अहले सुबह घर से किसी काम के लिए निकला था, तभी उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गंडक नदी में आज शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध नाव को कब्जे में लेकर जब्त किया है और नाव से पुलिस ने पूरे नदी में गश्ती अभियान चलाया, जिसमें बॉर्डर क्षेत्र तक पुलिस की नाव से गश्ती की गई और इसे देखकर शराब तस्करों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस की इस कार्रवाई में 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो जादवपुर थाना क्षेत्र के जगीरी टोला गाँव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नाम धर्मेंद्र यादव, अंजय यादव और शिव यादव है। पुलिस ने इन्हीं के 4 नाव को भी पकड़ा है और पुलिस इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दी है। इन आरोपियों के पास से शराब की भी बरामदगी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई एक किशोरी का अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी की मां के आवेदन पर कल्याणपुर मुसहर टोली के बुलेट कुमार, राधिका, राकेश सहित 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
कटिया पुलिस ने भी आज एक कांड में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम शारदा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस आरोपी को कटिया नगर क्षेत्र के स्टेट बैंक के पास से पकड़ा गया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के हुसेपुर में हुए सड़क हादसे के मामले में मृत महिला के परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। बताते चले कि मृतिका दीक्षितौली गांव के उमेश शर्मा के परिवार की महिला थीं और उमेश शर्मा के ही बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह किसी काम से जा रही थी, तभी एक वाहन ने इन्हें ठोकर मार दिया था और इनकी मौत हो गई थी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर में वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 92 बोतल शराब पकड़ी है। गिरफ्तार आरोपियों में अंजीत राम कुचायकोट थाना क्षेत्र के माधोमठ का है, तो वहीं उमेश गोड़ कुचायकोट के ही मिठुआ का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनके शराब और वाहन को जब्त किया गया है। ऊंचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अलग अलग शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे रविवार की सुबह न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम रुदल साहनी, जोगेंद्र सिंह और हेमंत सिंह बताया जा रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेमबरदहा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की पिछले वर्ष हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम कृष्णा यादव था और इस हत्याकांड के 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त बीत गया तो आरोपियों ने इस कांड के सूचक और मृतक के बड़े भाई को भी गोली मार दिया, जिसके बाद काफी इलाज कराने के बाद उनके बड़े भाई देवलाल यादव की जान बची। फिलहाल देवलाल यादव ने बताया कि आरोपी उन्हीं के गाँव के हैं और भूमि विवाद को लेकर लगातार उनके परिवार पर हमला करते रहते हैं, परंतु पुलिस की निष्क्रियता से इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद भी आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार पीड़ित परिवार पर केस उठाने की दबाव बना रहे हैं। फिलहाल इस मामले में देवलाल चौधरी ने वरीय पदाधिकारियों से मीडिया के माध्यम से निवेदन किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए उनके साथ न्याय करें। वहीं ऊंचकागांव पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें अलग अलग मारपीट के मामलों में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन तीनों को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुलसिया गांव के मुकेश बिन और सतकोठवा गांव के समीर अंसारी तथा मुस्तकीम मियां के रूप में की गई है। जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने बताया कि गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन के द्वारा विभिन्न जगहों पर पीसीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें 12वां कपरपुरा के पास तथा वेलनेस सेंटर के पास और हथुआ नगर पंचायत में मछागर जगदीश अनुसूचित जाति के टोला और छठ स्थान पर कई जगहों पर पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर सांसद ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है और लोग मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सभी लोग आगे आएं और सहयोग करें, ताकि बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाया जा सके। भोरे थाना क्षेत्र के खलवा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक तरफ से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना में घायल रामानंद बीन और राधिका देवी के बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जिले में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने सभी लोगों को सतर्क रहने का निवेदन किया है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। सबिया फील्ड में पुलिस ने किया भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण। ताइक्वांडो खिलाड़ियों का हुआ बेल्ट प्रमोशन।
और भोरे में एक युवती का अपहरण, पुलिस जांच में जुटी। गंडक नदी में नाव से पुलिस ने की गश्ती, 3 तस्करों को नाव सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।